श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। यह परमानंद में समाचार सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले सत्य पराक्रमी भरत जी ने शत्रुघ्न को हर्षपूर्वक आज्ञा दी। शुद्धाचारी पुरुष कुल देवताओं का तथा नगर के सभी देवस्थानों का गाजे बाजे के साथ सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन करें। श्रुति और पुराणों को जानकारों को सूत समस्त भाट बाजे बजाने में कुशल सब लोग, सभी गणिकाएं, राजरानियां, मंत्रीगण, सेनाएं, सैनिकों की स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा व्यवसायी संघ के मुख्य लोग श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चले। भरत जी की यह बात सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले शत्रुघ्न ने कई हजार मजदूरों की अलग अलग टोटलियां बनाकर उन्हें आज्ञा दी, तुम लोग ऊंची नीची भूमियों को समतल बना दो, अयोध्या से नंदीग्राम तक का मार्ग साफ कर दो, आसपास की सारी भूमि पर बर्फ की तरह ठंडे जल का छिड़काव कर दो। तत्पश्चात दूसरे लोग रास्ते में सब ओर लावा और फूल बिखेर दें। इस श्रेष्ठ नगर की सड़कों के अगल बगल में ऊंची पताकाएं फहरा दी जाए। कल सूर्योदय तक लोग नगर के सब मकानों को सुनहरी पुष्पमालाओं, धनीभूत पुष्पों की मोटे गजरों, सूत के बंधन से रहित कमल आदि के पुष्पों द्वारा पंचरंगे अलंकारों से सजा दें। राजमार्ग पर अधिक भीड़ ना हो, इसकी व्यवस्था के लिए सैकड़ों मनुष्य सब ओर लग जाएं। शत्रुघ्न का वह आदेश पाकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके पालन में लग गए। दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत, ये आठों मंत्री ध्वजा और आभूषणों से विभूषित मतवाले हाथियों पर चढ़कर चले। दूसरे बहुत से महारथी वीर सुनहरे रस्सों से कसी हुई हथनियों, हाथियों, घोड़ों तथा रथों पर सवार होकर निकले। ध्वजा पातकाओं से विभूषित हजारों अच्छे अच्छे घोड़ों तथा और घुड़सवारों तथा हाथों में शक्ति, सृष्टि और पाश धारण करने वाले सहस्त्र पैदल योद्धाओं से घिरे हुए वीर पुरुष श्री राम की आगवानी के लिए गए। तदनंतर राजा दशरथ की सभी रानियां सवारियों पर चढ़कर कौशल्या और सुमित्रा को आगे करके निकली तथा केकई सहित सबकी सब नंदीग्राम में जा पहुंची। धर्मात्मा एवं धर्मज्ञ भरत मुख्य मुख्य ब्राह्मणों, व्यवसायियों, वर्ग के प्रधान, वैश्यों तथा हाथों में माला और मिठाई लिए मंत्रियों से घर कर अपने बड़े भाइयों की चरण पादुकाओं को सिर पर धारण किए शंखों और भैरियों की गंभीर ध्वनि के साथ चले। उस समय बंदीजन उनका अभिनंदन कर रहे थे। श्वेत मालाओं से सुशोभित सफेद रंग का छत्र तथा राजाओं के योग्य सोने से मढ़े हुए 2 श्वेत चवर भी उन्होंने अपने साथ ले रखे थे। भरत जी उपवास के कारण दीन और दुर्बल हो रहे थे। वे चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चरम धारण किए थे। भाइयों का आगमन सुनकर पहल उन्हें महान हर्ष हुआ था। महात्मा भरत उस समय श्री राम की आगवानी के लिए आगे बढ़े। घोड़ों की टापों, रथ के पहियों की नेमियों और शंखों एवं दुंदुभियों के गंभीर नादों से सारी पृथ्वी हिलती सी जान पड़ती थी। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि से मिले हुए हाथियों के गर्जन शब्द भी भूतल को कंपित से किए देते थे। भरत जी ने जब देखा कि अयोध्यापुरी के सभी नागरिक नंदीग्राम में आ गए हैं, तब उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी से कहा, बानरवीर, बानरों का चित्त स्वभावता चंचल होता है, कहीं आपने भी उसी गुण का सेवन तो नहीं किया है? श्री राम के आने की झूठी ही खबर तो नहीं उड़ा दी है? क्योंकि मुझे अभी तक शत्रुओं को संताप देने वाले कुष्ठ कुलभूषण आर्य श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बानर भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। भरत जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सार्थक एवं सत्य बात बताने के लिए उन सत्य पराक्रमी भरत जी से कहा, मुनिवर, भारद्वाज जी की कृपा से रास्ते के सभी वृक्ष सदा फूलने फलने वाले हो गए हैं और उनसे मधु की धाराएं गिरती हैं। उन वृक्षों पर मतवाले भ्रमर निरंतर गूंजते रहते हैं। उन्हें पाकर बानर लोग अपनी भूख प्यास मिटाने लगे हैं। परंतप देवराज इंद्र ने भी श्री रामचंद्र जी को ऐसा ही वरदान दिया था। अतएव भारद्वाज जी ने सेना सहित श्री रामचंद्र जी का सर्वगुण संपन्न सांगोपांग आतिथ्य सत्कार किया है।
किंतु देखिए, अब हर्ष से भरे हुए बानरों का भयंकर कोलाहल सुनाई देता है। मालूम होता है इस समय बानर सेना गोमती को पार कर रही है। उधर सालवन की ओर देखिए, कैसे धूल की वर्षा हो रही है। मैं समझता हूँ बानर लोग रमणीय सालवन को आनंदोल्लित कर रहे हैं। लीजिए, यह रहा पुष्पक विमान जो दूर से चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इस दिव्य पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने अपने मन के संकल्प से ही रचा था। महात्मा श्री राम ने रावण को बंधु बांधवों सहित मारकर इसे प्राप्त किया है। श्री राम का वाहन बना हुआ यह विमान प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है। इसका वेग मन के समान है। यह दिव्य विमान ब्रह्मा जी की कृपा से कुबेर को प्राप्त हुआ था। इसी में विदेह राजकुमारी सीता के साथ वे दोनों रघुवंशी वीर बंधु बैठे हैं, और इसी में महातेजस्वी सुग्रीव तथा राक्षस विभीषण भी विराजमान है। हनुमान जी के इतना कहते ही स्त्रियों, बालकों, नौजवानों और बूढ़ों सभी पूर्ववासियों के मुख से यह वाणी फूट पड़ी, अहो, ये श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। उन नागरिकों का वह हर्षनाद स्वर्गलोक तक गूंज उठा। सब लोग हाथी, घोड़े और रथों पर से उतर पड़े और पृथ्वी पर खड़े हो विमान पर विराजमान श्री रामचंद्र जी का उसी तरह दर्शन करने लगे जैसे लोग आकाश में प्रकाशित होने वाले चंद्रदेव का दर्शन करते हैं। भरत जी श्री रामचंद्र जी की ओर दृष्टि लगाए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनका शरीर हर्ष से पुलकित था। उन्होंने दूर से ही आद्यपाद आदि के द्वारा श्री राम जी का विधिवत पूजन किया। विश्वकर्मा द्वारा मन से रचे गए उस विमान पर बैठे हुए विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री राम ब्रजधारी देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। विमान के ऊपरी भाग में बैठे हुए भाई श्री राम पर दृष्टि पड़ते ही भरत ने विनीत भाव से उन्हें इस तरह प्रणाम किया जैसे मेरु के शिखर पर उदित सूर्यदेव को द्विज लोग नमस्कार करते हैं। इतने में ही श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह महान वेगशाली हंस युक्त उत्तम विमान पृथ्वी पर उतर आया। भगवान श्री राम ने सत्य पराक्रमी भरत जी को विमान पर चढ़ा लिया और उन्हें श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचाकर आनंद विभोर हुए पुनः उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। दीर्घकाल के पश्चात दृष्टिपथ में आए हुए भरत को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी गोद में बिठा लिया और बड़े हर्ष के साथ उन्हें हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले भरत ने लक्ष्मण से मिलकर उनका प्रणाम ग्रहण करके विदेह राजकुमारी सीता को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और अपना नाम भी बताया। इसके बाद के कई कुमार भरत ने सुग्रीव, जामवंत, अंगद, मेंद, द्विद, नील, ऋषभ, सुसेन, नल, गवाश, गंधमादन, शरभ और पनस का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बानर मानव रूप धारण करके भरत जी से मिले और उन सब ने महान हर्ष से उल्लासित होकर उस समय भरत जी का कुशल समाचार पूछा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने बानर राज सुग्रीव को हृदय से लगाकर उनसे कहा, सुग्रीव, तुम हम चारों के पांचवें भाई हो, क्योंकि स्नेहपूर्वक उपकार करने से ही कोई भी मित्र होता है। आपकार करना ही शत्रु का लक्षण है। इसके बाद भरत ने विभीषण को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, राक्षस राज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता पाकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत दुष्कर कार्य पूरा किया है। इसी समय वीर शत्रुघ्न ने भी श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके सीता जी के चरणों में विनयपूर्वक मस्तक झुकाया। माता कौशल्या शोक के कारण अत्यंत दुर्बल और कांतिहीन हो गई थी। उनके पास पहुंचकर श्री राम ने प्रणत हो उनके दोनों पैर पकड़ लिए और माता को मन को अत्यंत हर्ष प्रदान किया। फिर सुमित्रा और यशस्विनी के कई को प्रणाम करके उन्होंने संपूर्ण माता को अभिवादन किया। इसके बाद वे राजपुरोहित वशिष्ठ जी के पास आए। उस समय अयोध्या के समस्त नागरिक हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से एक साथ बोल उठे, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाभाव श्री राम, आपका स्वागत है, स्वागत है। भरत के बड़े भाई श्री राम ने देखा खिले हुए कमल के समान नागरिकों को सहस्त्र अंजलियां उनकी ओर उठी हुई हैं। तदंतर धर्मज्ञ भरत ने स्वयं श्री राम के वे चरण पादुकाएं लेकर उन महाराज के चरणों में पहना दी और हाथ जोड़कर उस समय उनसे कहा, प्रभु, मेरे पास द्रोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह सारा राज्य आज मैंने आपके श्री चरणों में लौटा दिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। जो अयोध्या नरेश आप श्री राम को पुनः अयोध्या में लौटा हुआ देख रहा हूँ। आप राज्य का खजाना, कोठार, घर और सेना सब देख लें। आपके प्रताप से ये सारी वस्तुएं पहले से 10 गुनी हो गई हैं। भक्त वत्सल भरत को इस प्रकार कहते देख समस्त वानर तथा राक्षसराज विभीषण नेत्रों से आंसू बहाने लगे। इसके पश्चात श्री रघुनाथ जी भरत को बड़े हर्ष और स्नेह के साथ गोद में बिठाकर विमान के द्वारा ही सेना सहित उनके आश्रम पर गए।
भरत के आश्रम पर पहुंचकर सेना सहित श्री रघुनाथ जी विमान से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। उस समय श्री राम ने उस उत्तम विमान से कहा, विमान राज, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अब तुम यहाँ से देव प्रवर कुबेर के ही पास चले जाओ और उन्हीं की सवारी में रहो। श्री राम की आज्ञा पाकर वह परम उत्तम विमान उत्तर दिशा को लक्ष्य करके कुबेर के स्थान पर चला गया। राक्षस रावण ने जिस दिव्य पुष्पक विमान पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था, वही अब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से प्रेरित हो वेग पूर्वक कुबेर की सेवा में चला गया। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने अपने सखा पुरोहित वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ के उस प्रकार चरण छुए जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं। फिर उन्हें एक सुंदर पृथक आसन पर विराजमान करके उनके साथ ही दूसरे आसन पर वे स्वयं भी बैठे। तत्पश्चात केकई नंदन भरत ने मस्तक पर अंजलि बांधकर अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, आपने मेरी माता का सम्मान किया और यह राज्य मुझे दे दिया। जैसे आपने मुझे दिया उसी तरह मैं अब फिर आपको वापस दे रहा हूँ। अत्यंत बलवान बैल जिस बोझ को अकेला उठाता है उसे बछड़ा नहीं उठा सकता, उसी तरह मैं भी इस भारी भार को उठाने में असमर्थ हूँ। जैसे जल के महान वेग से टूटे या फटे हुए बांध को, जबकि उससे जल का प्रखर प्रवाह बह रहा हो, बांधना अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार राज्य के खुले हुए छिद्र को ढक पाना मैं अपने लिए असंभव मानता हूँ। शत्रु दमन वीर जैसे गधा घोड़े की और कौवा हंस की गति का अनुसरण नहीं कर सकता, उसी तरह मैं आपके मार्ग का रक्षणीय रक्षण रूपी कौशल का अनुकरण नहीं कर सकता। महाबाहो नरेंद्र जैसे घर के भीतर के बगीचे में एक वृक्ष लगाया गया, वह जमा और जमकर बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि उस पर चढ़ना कठिन हो रहा है। उसका तना बहुत बड़ा और मोटा था तथा उसमें बहुत सी शाखाएं थी। उस वृक्ष में फूल लगे किंतु वह अपने फल नहीं देख सका था। इसी दशा में टूटकर धराशायी हो गया। लगाने वालों ने जिन फलों के उद्देश्य से उस वृक्ष को लगाया था उनका अनुभव वे नहीं कर सके। यही उपमा उस राजा के लिए भी हो सकती है जिसने प्रजा ने अपनी रक्षा के लिए पाल पोस कर बड़ा किया, बड़े होने पर वह उनकी रक्षा से मुंह मोड़ने लगा। इस कथन के तात्पर्य को आप समझें। यदि भर्ता होकर भी आप हम भृत्यों का भरण पोषण नहीं करेंगे तो आप भी इस निष्फल वृक्ष के समान ही समझे जाएंगे। रघुनंदन, अब तो हमारी यही इच्छा है कि जगत के सब लोग आपका राज्याभिषेक देखें। मध्यकाल के सूर्य की भांति आपका तेज और प्रताप बढ़ता रहे। आप विविध वाद्यों की मधुर ध्वनि, कांची तथा नुपुरों की झनकार और गीत के मनोहर शब्द सुनकर सोएं और जागें। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता है, जब तक यह पृथ्वी स्थित है, तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। भरत की यह बात सुनकर शत्रु नगरी पर विजयी पाने वाले भगवान श्री राम ने तथास्तु कहकर उसे मान लिया और वे एक सुंदर आसन पर विराजमान हुए। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से निपुण नाई बुलाए गए, जिनके हाथ हल्के और तेज चलने वाले थे। उन सब ने श्री रघुनाथ जी को घेर लिया। पहले भरत ने स्नान किया, फिर महाबली लक्ष्मण ने, तत्पश्चात बानरराज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण ने भी स्नान किया। तदनंतर जटा का शोधन करके श्री राम ने स्नान किया। फिर विचित्र पुष्पमाला, सुंदर अनुलेपन और बहुमूल्य पीताम्बर धारण करके आभूषणों की शोभा से प्रकाशित होते हुए वे सिंहासन पर विराजमान हुए। इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले शोभाशाली पराक्रमी वीर शत्रुघ्न ने श्री राम और लक्ष्मण को श्रृंगार धारण कराया। उस समय राजा दशरथ की सभी मनस्वनी रानियों ने अपने हाथ में सीता जी को मनोहर श्रृंगार किया। पुत्र वत्सल्या कौशल्या ने अत्यंत हर्ष और उत्साह के साथ बड़े यत्न के साथ बानर पत्नियों का सुंदर श्रृंगार किया। तत्पश्चात शत्रुघ्न जी की आज्ञा से सारथी सुमंत्र जी एक सर्वांग सुंदर रथ जोत कर ले आए। अग्नि और सूर्य के समान दिव्यमान उस दिव्य रथ को खड़ा देख शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्री राम उस पर आरूढ़ हुए। सुग्रीव और हनुमान जी दोनों देवराज इंद्र के समान कांतिमान थे। दोनों के कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। वे दोनों ही स्नान करके दिव्य वस्त्रों से विभूषित हो नगरी को चले। अयोध्या में राजा दशरथ की मंत्री पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के विषय में आवश्यक विचार करने लगे। अशोक, विजय और सिद्धार्थ ये तीनों मंत्री एकाग्रचित्त होकर श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय तथा नगर की समृद्धि के लिए परस्पर मंत्रणा करने लगे। उन्होंने सेवकों से कहा, विजय के योग्य जो महात्मा श्री रामचंद्र जी हैं
उनके अभिषेक के लिए जो जो कार्य आवश्यक कार्य करना है वह सब मंगल पूर्वक तुम सब लोग करो। इस प्रकार आदेश देकर वे मंत्री और पुरोहित जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए तत्काल नगर से बाहर निकले। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़े से जुते हुए रथ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार निष्पाप श्री राम एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो अपने उत्तम नगर की ओर चले। उस समय भरत ने सारथी बनकर घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था और लक्ष्मण उस समय श्री रामचंद्र जी के मस्तक पर चवर डुला रहे थे। उस समय भरत ने सारथी बनकर घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था। लक्ष्मण उस समय श्री रामचंद्र जी के मस्तक पर चवर डुला रहे थे। एक और लक्ष्मण थे, दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण खड़े थे। उन्होंने चंद्रमा के समान कांतिमान दूसरा श्वेत चवर हाथ में ले रखा था। उस समय आकाश में खड़े हुए ऋषियों तथा मरुद्रणों सहित देवताओं के समुदाय श्री रामचंद्र जी के सत्वन की मधुर ध्वनि सुन रहे थे। तदंतर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव शत्रुजय नामक पर्वताकार गजराज पर आरूढ़ हुए। वानर लोग 9000 हाथियों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। वे उस समय मानव रूप धारण किए हुए थे और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। पुरुष सिंह श्री राम शंख ध्वनि तथा दुंदभियों के गंभीर नाद के साथ प्रसाद मालाओं से अलंकृत अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थित हुए। अयोध्यावासियों ने अतिरथी श्री रघुनाथ जी को रथ पर बैठकर आते देखा। उनका श्री विग्रह दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहा था और उनके आगे आगे अग्रगामी सैनिकों का जत्था चल रहा था। उन सब ने आगे बढ़कर श्री रघुनाथ जी को बधाई दी और श्री राम ने भी बदली में उन सब का अभिनंदन किया। फिर वे सब पूर्ववासी भाइयों से घिरे हुए महात्मा श्री राम के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी दिव्य कांति से उद्दासित हो रहे थे। सबसे आगे बाजे वाले थे, वे आनंद मगन हो रही करताल और स्वास्तिक बजाते तथा मांगलिक गीत गाते थे। उन सब के साथ श्री रामचंद्र जी नगर की ओर बढ़ने लगे। श्री रामचंद्र जी के आगे अक्षत और स्वर्ण से युक्त पात्र, गो, ब्राह्मण, कन्याएं तथा हाथ में मिठाई लिए अनेक अनेक मनुष्य चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी अपने मंत्रियों से सुग्रीव की मित्रता, हनुमान जी के प्रभाव तथा अन्य वानरों के अद्भुत पराक्रम की चर्चा करते जा रहे थे। वानरों के पुरुषार्थ और राक्षसों के बल की बातें सुनकर अयोध्यावासियों को बड़ा विस्मय हुआ। श्री राम ने विभीषण के मिलन का प्रसंग भी अपने मंत्रियों को बताया। यह बात सुनकर वानरों सहित तेजस्वी श्री राम ने हष्ट पुष्ट मनुष्य से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय पूर्ववासियों ने अपने अपने घर पर लगी हुई पताकाएं ऊंची कर दी। फिर श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के उपयोग में आए हुए पिता के रमणीय भवन में गए। उस समय रघुकुल नंदन राजकुमार श्री राम ने महात्मा पिताजी के भवन में प्रवेश करके माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत से अर्थयुक्त मधुरवाणी में कहा, भरत, मेरा जो अशोक वाटिका से घिरा हुआ मुक्ता एवं वैदुर्य मणियों से जटित विशाल भवन है, वह सुग्रीव को दे दो। उनकी आज्ञा सुनकर सत्य पराक्रमी भरत ने सुग्रीव का हाथ पकड़कर उसे भवन में प्रवेश किया। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से अनेक अनेक सेवक उसमें तिल के तेल से जलने वाले बहुत से दीपक, पलंग और बिछौने लेकर शीघ्र ही गए। तत्पश्चात महातेजस्वी भरत ने सुग्रीव से कहा, प्रभो, भगवान श्री राम के अभिषेक के निमित्त जल लाने के लिए आप अपने दूतों को आज्ञा दीजिए। तब सुग्रीव ने उसी समय 4 श्रेष्ठ वानरों को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित 4 सोने के घड़े देकर कहा, वानरों, तुम लोग कल प्रातःकाल ही चारों समुद्रों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ उपस्थित रहकर आवश्यक आदेश की प्रतीक्षा करो। सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर हाथी के समान विशालकाय महामनस्वी वानर, जो गरुड़ के समान शीघ्रगामी थे, तत्काल आकाश में उड़ गए। जामवन, हनुमान, वेगदर्शी और ऋषभ, ये सभी वानर चारों समुद्रों से और 500 नदियों से भी सोने के बहुत से कलश भर लाए। जिनके पास रीछों की बहुत सी सुंदर सेना है, वे शक्तिशाली जामवान संपूर्ण रत्नों से विभूषित स्वर्ण में कलश लेकर गए और उसमें पूर्व समुद्र का जल भर कर ले आए। ऋषभ दक्षिण समुद्र से शीघ्र ही एक सोने का घड़ा भर लाए। वह लाल चंदन और कपूर से ढका हुआ था। वायु के समान वेगशाली गव्य एक रत्न निर्मित विशाल कलश के द्वारा पश्चिम दिशा के महासागर से शीतल जल भर कर लाए। गरुड़ तथा वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले धर्मात्मा सर्वगुण संपन्न पवन पुत्र हनुमान जी महाराज भी
उत्तरवर्ती महासागर से शीघ्र जल लेकर आए। उन श्रेष्ठ वानरों के द्वारा लाए हुए उस जल को देखकर मंत्रियों सहित शत्रुघ्न ने वह सारा जल श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए पुरोहित श्री वशिष्ठ जी महाराज को दिया और अन्य सहृदों को समर्पित कर दिया। तदनंतर ब्राह्मणों सहित शुद्ध चेता वृद्ध वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री रामचंद्र जी को रत्नमय चौकी पर बिठाया। तत्पश्चात जैसे 8 वसुओं ने देवराज इंद्र का अभिषेक कराया था, उसी प्रकार वशिष्ठ जी, वामदेव जी, जाबाली जी, कश्यप जी, कात्यायन जी, सुयज्ञ जी, गौतम जी और विजय, इन 8 मंत्रियों ने स्वच्छ एवं सुगंधित जल के द्वारा सीता सहित पुरुष प्रवर श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कराया। किनके द्वारा कराया यह बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण औषधियों के रसों तथा प्रवत्त जल से ऋतव्य ब्राह्मणों द्वारा, फिर 16 कन्याओं द्वारा, तत्पश्चात मंत्रियों द्वारा अभिषेक करवाया। इसके बाद अनन्या योद्धा और हर्ष से भरे हुए श्रेष्ठ व्यवसायियों को भी अभिषेक का अवसर दिया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवताओं और एकत्रित हुए चारों लोकपालों ने भी भगवान श्री राम का अभिषेक किया। तदंतर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ रत्न शोभित एवं दिव्य तेज से दीप्यमान किरीट, जिसके द्वारा पहले पहले मनु जी का और फिर क्रमशः उनके सभी वंशधर राजाओं का अभिषेक हुआ था, भांति भांति के रत्नों से चित्रित, स्वर्ण निर्मित एवं महान वैभव से शोभायमान सभा भवन में अनेक रत्नों से बनी हुई चौकी पर विधि पूर्वक रखा गया। फिर महात्मा वशिष्ठ ने अनन्य ऋतव्य ब्राह्मणों के साथ उस किरीट से और अनन्याय आभूषणों से भी रघुनाथ जी का विभूषित किया। उस समय शत्रुघ्न जी ने उन पर सुंदर श्वेत रंग का छत्र लगाया। एक और बानरराज सुग्रीव ने श्वेत चंवर हाथ में लिया था, तो दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण ने चंद्रमा के समान चमकीला चंवर लेकर डुलाना आरंभ किया। उस अवसर पर देवराज इंद्र की प्रेरणा से वायुदेव ने 100 स्वर्ण में कमलों से बनी हुई एक दीप्तमान माला, सब प्रकार के रत्नों से युक्त मणियों से विभूषित मुक्ताहार राजा रामचंद्र जी को भेंट किया। बुद्धिमान श्री राम के अभिषेक काल में देव गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान श्री राम इस सम्मान के सर्वथा योग्य थे। श्री रघुनाथ जी के राज्य अभिषेक के समय पृथ्वी खेती से हरी भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए, फूलों में सुगंध छा गई। महाराज श्री राम ने उस समय पहले ब्राह्मणों को 1 लाख घोड़े, उतनी ही दूध देने वाली गायें तथा 100 सांड दान किए। यही नहीं, श्री रघुनाथ जी ने 30 करोड़ अशर्फियां तथा नाना प्रकार के बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र भी ब्राह्मणों को बांटे। तत्पश्चात राजा श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव को सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। उसमें बहुत सी मणियों का संयोग था। इसके बाद धैर्यशाली रघुवीर ने प्रसन्न हो बाली पुत्र अंगद को 2 अंगद भेंट किए, जो नीलाम से जटित होने के कारण विचित्र दिखाई देते थे। वे चंद्रमा की किरणों से विभूषित से जान पड़ते थे। उत्तम मणियों से युक्त उस परम उत्तम मुक्ताहार को, जो चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित होता था, श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के गले में डाल दिया। साथ ही उन्हें कभी मेले ना होने वाले 2 दिव्य वस्त्र तथा और भी बहुत से सुंदर आभूषण अर्पित किए। विधेय नंदिनी सीता के पति की ओर देखकर वायुपुत्र हनुमान को कुछ भेंट देने का विचार किया। वे जनक नंदनी अपने गले से उस मुक्ताहार को निकालकर बारंबार समस्त वानरों और पति की ओर देखने लगी। उनकी उस चेष्टा को समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखकर कहा, सौभाग्यशाली भावली, तुम जिस पर संतुष्ट हो उसे यह हार दे दो। तब कजरारे नेत्रों वाली माता सीता ने वायुपुत्र हनुमान को, जिनमें तेज, धृति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि, ये सद्गुण सब विद्यमान रहते थे, वे हार दे दिया। उस हार से कपिश्रेष्ठ हनुमान जी उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे चंद्रमा की किरणों के समूह सदस्य श्वेत बादलों की माला से कोई पर्वत सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार जो प्रधान एवं श्रेष्ठ वानर थे, ये सबका वस्त्रों और आभूषणों के द्वारा यथा योग्य सत्कार किया गया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव, हनुमान तथा जाम्बवन आदि सभी श्रेष्ठ वानर वीरों का मनोवांछित वस्तुओं एवं प्रचुर रत्नों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया। वे सबके सब प्रसन्नचित होकर जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थानों को चले गए।
तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा श्री रघुनाथ जी ने द्विध, मेध और नील की ओर देखकर उन सबको मनोवांछित पूर्वक गुणों से युक्त सब प्रकार के उत्तम रत्न आदि भेंट किए। इस प्रकार भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक देखकर सभी महामनस्वी श्रेष्ठ बानर महाराज श्री राम से विदा ले किष्किंधा को चले गए। बानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने भी श्री राम के राज्य अभिषेक का उत्सव देखकर उनसे पूजित हो किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। महायशस्वी धर्मात्मा विभीषण भी अपने कुल का वैभव, अपना राज्य पाकर अपने साथी श्रेष्ठ निशाचरों के साथ लंकापुरी को चले गए। अपने शत्रुओं का वध करके परम उदार महायशस्वी रघुनाथ जी बड़े आनंद से समस्त राज्य का शासन करने लगे। उन धर्मवत्सल श्री राम ने धर्मज्ञ लक्ष्मण से कहा, धर्मज्ञ लक्ष्मण, पूर्ववर्ती राजाओं ने चतुरंगणी सेना के साथ जिसका पालन किया था, उसी इस भूमंडल के राज्य पर तुम मेरे साथ प्रतिष्ठित हो। अपने पिता, पितामह और प्रपितामह से जिस राज्य भार को पहले धारण किया था, उसको मेरे ही समान तुम भी युवराज पर प्रतिष्ठित होकर धारण करो। परंतु श्री रामचंद्र जी के सब तरह से समझाने और नियुक्त किए जाने पर भी जब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस पद को स्वीकार नहीं किया, तब महात्मा श्री राम ने भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। राजकुमार महाराज श्री राम ने अनेक बार पौंडरीक, अश्वमेघ, वाजपेय और अन्य नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया। श्री रघुनाथ जी ने राज्य पाकर 11 सहस्त्र वर्षों तक उसका पालन और 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में उत्तम अश्व छोड़ गए और ऋतव्यों को बहुत अधिक दक्षिणाएं बांटी गई। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। उनका वृक्षस्थल विशाल एवं विस्तृत था। वे बड़े प्रतापी नरेश थे। लक्ष्मण को साथ लेकर श्री राम ने इस पृथ्वी का शासन किया। अयोध्या के परम उत्तम राज्य को पाकर धर्मात्मा श्री राम ने सहृदों, कुटुंबीजनों तथा भाई बंधुओं के साथ अनेक प्रकार के यज्ञ किए। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ा। सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था। रोगों का भी आशंक नहीं था। संपूर्ण जगत में कहीं चोरी या लुटेरों का नाम भी नहीं सुनाई जाता था। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता था और बूढ़ों का बालकों के अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे। सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते थे। सभी धर्मपरायण थे और श्री राम पर ही बारंबार दृष्टि रखते हुए वे कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। श्री राम के राज्य शासन करते समय लोग सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहते थे, सहस्त्र पुत्रों के जनक होते थे और उन्हें किसी प्रकार का रोग या शोक नहीं होता था। श्री राम के राज्य शासन काल में प्रजा वर्ग के भीतर केवल राम 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 की ही चर्चा होती थी। सारा जगत श्री राम में हो रहा था। श्री राम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थी। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मेघ प्रजा की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार ही वर्षा करते थे। वायु मंद गति से चलती थी, जिससे उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध चारों वर्णों के लोग लोभ रहित होते थे। सबको अपने ही वर्णवाश्रम चित्त कर्मों से संतोष था और सभी उन्हीं के पालन में लगे रहते थे। श्री राम के शासन काल में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी, झूठ नहीं बोलती थी। सब लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न थे और सब ने धर्म का आश्रय ले रखा था। भाइयों सहित श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया था। यह ऋषि प्रोक्ता आदि काव्य रामायण है, जिसे पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने बनाया था। यह धर्म, यश तथा आयु की वृद्धि करने वाला एवं राजाओं को विजय देने वाला है। संसार में जो मानव सदा इसका श्रवण करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। श्री राम के राज्य अभिषेक के प्रसंग को सुनकर मनुष्य इस जगत में यदि पुत्र का इच्छुक हो तो पुत्र और धन का अभिलाषी हो तो धन पाता है। राजा इस काव्य का श्रवण करके पृथ्वी पर विजय पाता और शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है। जैसे माता कौशल्या श्री राम को, सुमित्रा लक्ष्मण को, कैकेयी भरत को पाकर जीवित पुत्रों की माता कहलाई, उसी प्रकार संसार की दूसरी स्त्रियां भी इस आदि काव्य के पाठ और श्रवण से जीवित पुत्रों की जननी, सदा आनंद मगन तथा पुत्र पोत्रों से संपन्न होगी। कलेश रहित कर्म करने वाली श्री राम की विजय कथा रूप इस संपूर्ण रामायण काव्य को सुनकर मनुष्य दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली आयु पाता है। पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने जिसकी रचना की थी वही यह आदि काव्य है। जो क्रोध को जीतकर श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है उसे बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है। जो लोग पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा निर्मित इस काव्य को सुनते हैं
वे परदेश से लौटकर अपने भाई बंधुओं के साथ मिलते और आनंद का अनुभव करते हैं। वे इस जगत में श्री रघुनाथ जी से समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेते हैं। इसके श्रवण से समस्त देवता श्रोताओं पर प्रसन्न होते हैं तथा जिसके घर में विघ्नकारी ग्रह होते हैं उसके वे सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। राजा इसके श्रवण से भूमंडल पर विजय पाता है। परदेश में निवास करने वाला पुरुष सकुशल रहता और रजस वाला स्त्रियां इसे सुनकर श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म देती हैं। जो इस प्राचीन इतिहास का पूजन और पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होता और बड़ी आयु पाता है। क्षत्रियों को चाहिए कि वे प्रतिदिन मस्तक झुकाकर प्रणाम करके ब्राह्मणों के मुख से इस ग्रंथ का श्रवण करें। इससे उन्हें ऐश्वर्य और पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं। जो नित्य इस संपूर्ण रामायण का श्रवण एवं पाठ करता है उस पर सनातन विष्णु रूप भगवान श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। साक्षात आदिदेव महाबाहु पापहारी प्रभु नारायण ही रघुकुल तिलक श्री राम है तथा भगवान शेष ही लक्ष्मण कहलाते हैं। लव कुश कहते हैं, श्रोताओं आप लोगों का कल्याण हो। यह पूर्व घटित आख्यान ही इस प्रकार रामायण काव्य के रूप में वर्णित हुआ है। आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ इसका पाठ करें, इससे आपके वैष्णव बल की वृद्धि होगी। रामायण को हृदय में धारण करने और सुनने से सब देवता संतुष्ट होते हैं। इसके श्रवण से पितरों को भी सदा तृप्ति मिलती है। जो लोग श्री रामचंद्र जी में भक्ति भाव रखकर महर्षि वाल्मीकि निमित्त इस रामायण संहिता को लिखते हैं उनका स्वर्ग में निवास होता है। इस शुभ और गंभीर अर्थ से युक्त काव्य को सुनकर मनुष्य के कुटुंब और धन धान्य की वृद्धि होती है। उसे श्रेष्ठ गुण वाली सुंदर स्त्रियां सुलभ होती हैं तथा इस भूतल पर वह अपने सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। यह काव्य आयु, आरोग्य, यश तथा भ्रातृ प्रेम को बढ़ाने वाला है। यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला और मंगलकारी है। अतः समृद्धि की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को इसका उत्साहवर्धक इतिहास का नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी निमित्त अर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कारण में 128वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम, जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम, जय राम सिया जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम, जय राम। मेरे प्रभु जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुपति राघव राजा रामा। जय सिया राम जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय रामा।